डी। ड्रग की सबसे बड़ी खेप में बुक किए गए जावेद मर्चेंट का संबंध हीरा परिवार से है। सूत्रों ने दावा किया कि इस हीरा ने जावेद के नाम से प्रशिक्षण लिया है, लेकिन अभी तक वह दुबई में कहीं है, जिसने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के रूप में दावा किया है। लिंक में करीबी सहयोगी हो सकता है। इसमें हमने दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद कंपनियों के अलीफ इंटरनेशनल SEIR और आयात निर्यात कोड प्रदाताओं के बीच समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका देखी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, आर्थिक सजावट ED, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, एक धोखाधड़ी निर्यात में एक प्रमुख साजिशकर्ता काजी इंटरनेशनल IC आमिर शेख नईम खान के माध्यम से अलीफ शीर्षक के काम के लिए काम करता है, जिसे वह संभालता है। वह व्यक्ति के दस्तावेज ढूंढता है और एक बिचौलिए के रूप में हर काम करता है, जहां अलिफ पर IC निर्यात आयात काम करेगा और जिसके खिलाफ 5 लाख अलिफ का वार्षिक भुगतान उसे और नाइक खान को 1 लाख के रूप में 20% कमीशन मिलता है और एक दस्तावेज धारक को 4 लाख मिलता है, जो नईम खान भुगतान करता है, और एक हस्ताक्षर और अन्य बैंक दस्तावेज आदि भी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को करोड़ों में नुकसान पहुंचाने वाली सरकार के साथ धोखाधड़ी करता है। कई करोड़ के शुल्क वापसी प्रोत्साहन का लाभ उठाने के इरादे से डमी निर्यात का उपयोग करके दूसरों के साथ मिलकर काम करता है। यह सबसे बड़ा नेटवर्क हो सकता है। हजारों लोगों की जांच हो सकती है जो धोखाधड़ी की चल रही जांच में शामिल हैं, जो अली सैयद ने लगातार खुलासा किया और चौंकाने वाला किंगपिन एक घोटाला कर रहा था। जांच के दौरान सैयद ने कहा कि अलीफ शीर्षक सौरभ रुस्तम और हीरा नदीम शहजाद ने देखा कि यह खान वित्त, माल की खरीद और चालान, पैकिंग सूची, आयात निर्यात कोड IC जैसे चालानों पर उपयोग किए जाने वाले शिपिंग दस्तावेजों का प्रबंधन करता है। मौद्रिक विचार, जबकि अभी भी कई अन्य फ्लैश के अनुसार शेष हैं कागजी आयात निर्यात IC अमीर शेख फोर्ट पालखीवाला भवन का आवासीय, जिसका IC ट्रांजिट कैंप एंटोफिल पता दिखा रहा है, और दूसरा उसका भाई शादाब शेख भी वही फर्म और दस्तावेज नईम खान के माध्यम से वार्षिक भुगतान के खिलाफ दिए गए हैं, जो उन्होंने पालकीवाला भवन मिल रहा है और किला इलाके की नौकरशाही फर्म है। क्या धोखाधड़ी निर्यात कंपनियां स्थान के साथ एक ही लैंडमार्क फ्लो हैं? यह एक मुंहपेंडी कह सकती है। सब एक ही है, केवल थोड़ा परिवर्तन जो बनाते हैं, और अधिकारी के शामिल होने के कारण कोई भी पहले या बाद में किसी भी चीज को सत्यापित नहीं करता है। सैयद ने कई फर्मों और कंपनियों के खिलाफ याचिका आवेदन भरा है जो दक्षिण मुंबई और उपनगर के स्थान पाए जाते हैं। शान मसाला के रूप में पहचानी जाने वाली बैन एंड मसाला मीट कंपनी जल्द पकड़ में आए रहा। इकबाल मिर्ची की फाइनेंशियल है वह सुरलत्रों का दावा है, सब वही पहचान नए और सकार की ही मिली भगत से चलता आ रहा है। आसिफ इब्राहिम ददकर नाम और इनकी सभी हिंगोरा टाइटल और पक्का और मिमो खांडवानी बता दे। खांडवानी पे काफी बार से संबंध सामने आए हुए हैं, लेकिन अब तक बाडेय देशद्रोह जो इन वीडियो को चलवा रही है सत्ता का बलबूते पे, जिनकी जांच की मां लगातार आए दिन में कराह हो, और सरकार का बेखौफ सभी संपत्तियां मुंबई मेट्रो पे ज्यादा कालबादेवी धोबीतलाओ और तोह और सूत्रों का दावा है शेख मेमून स्ट्रीट में अब्दुल रहमान स्ट्रीट में अनगिनत संपत्तियां सभी की जांच की जाए। मेमन परिवार, ददकर परिवार, पटका परिवार, हिंगोरा परिवार, खांडवानी परिवार और मार्चेंट्स रेशमवाला और सुपरीवाला टाइटल का बायोडाटा खंगालने की मैं मांग करता हूँ येलो प्रेस का माध्यम से, और जब मुझ जैसा एक साधारण व्यक्ति जो एक जर्नलिस्ट है वो इनकी पूरी जानकारी कुछ दिनों में खंगालक सरकार का सामने रख दिया है, तो क्या गद्दी पे और एयर कंडीशन में गड्डियां सेकने वाले या तो जानते हुए रोटी सेकते हैं, या उनको इस मामले की जांच करनी है नहीं है। अब सभी मिनिस्टर्स और सभी मंत्री हो लोकसभा राज्यसभा का या कोई भी जिन तक मैं पहुंच सकता हूँ उन तक यह जानकारी दे रहा हूँ। सभी को मैं रिकॉर्ड करके वक्त पे क्या किसने किया उसकी खुद जानकारी सामने लाऊंगा। पाठ्यक्रम और दूल्हे अली सईद। मुद्रा पोर्ट पे से 27 कंटेनर्स पास हो गए थे और कुछ हाथ लगे थे। यहाँ अदानी को जवाबदार और जिम्मेदार मन रही है हकीकत का कारोबारियों की जांच क्यों नहीं? DBX मर्चेंट एंड सन्स JD जावेद दाऊद भाई सेंडिस आते हैं। फुल फॉर्म जावेद डब्स का। कभी बनती है कंपनी 2007 की तो कई होती है 2001 की, और क्यों नाम वही, कारोबार वही और डायरेक्टर का तबादला और तो और यहाँ तक का गायब तक हो जाते हैं। यहाँ लोग ऐसे जैसे कि दूध में से मक्खी निकलती हो। मैं ये बात पे जहाँ तक खुद की तरफ से और अपने आप के जितने भी सबूत को एकता करा हूँ उसमें साफ तौर पर इनकी असल अलिफ इंटरनेशनल पाकिस्तानी कंपनी है ये दिखता है, जिसकी जांच का आदेश को जल्द ही दे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक को मैंने लिखित जानकारी देकर आगाह किया है। और यह अलिफ कंपनी जो कि पाकिस्तान का अखबार में भी जाहिरात की एक तस्वीर आई है सामने करेगी मोदी सरकार जांच, और क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस लेते हैं इस मामले को गंभीरता से, जिससे गद्दारों की यहाँ जवान बॉर्डर पे जमीन से देश करता है और जया निर्यात एयरपोर्ट, हया निर्यात एयरपोर्ट
ये सबसे कितना सुरक्षित है इंडिया? जुलाई 2021 में आशी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा खेप बुक की गई थी। मुद्रा बंदरगाह पर जब्ती की गई थी, जहां एक ही तरीके से दस्तावेजों का इस्तेमाल अज्ञात तरीके से किया गया था। हालांकि एनआईए का भंडाफोड़ किया गया था। कई कार्गो शिपमेंट के साथ पाकिस्तान के लिए अफगान की एक कड़ी किसके लिए थी अभी भी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि ठाणे जैसी कंपनियों का भी आशी ट्रेडिंग कंपनी के साथ एक ही टाइटल फर्म है। उदाहरण के लिए दक्षिण मुंबई का शान मसाला 104 घुघरी मोहल्ला 4,03,000 अटसूजल वही विवरण, लेकिन स्टेट चेंज सिटी ने फर्म ब्रोशर को अलीफ एसोसिएट के साथ बदल दिया। भारतीय सरकारी एजेंसियों को एक जांच करनी चाहिए जिसमें येलो प्रेस खुश होगी अगर सरकार या सरकार को सरकार की ओर से मदद करती है। कई डी कंपनी ऐसे लोगों को संबद्ध करती है जो समाज में वाइट कॉलर मोड के साथ हैं, जो सभी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में काम कर रहे हैं। इस मामले में कुछ और लोगों का नाम आ गए सामने। कागजी एक्सपोर्ट जिसका रजिस्ट्रेशन अमीर परवेज शेख का डॉक्यूमेंट्स पर किया गया था और सभी ने अपना किरदार खूब निभाया था, लेकिन जर्नलिस्ट को ऐसे ही नहीं इंडिया का चौथा पिलर माना जाता है। वैसे तो बाहर ना आए इनके काले करतूत, तो हर तरीके का नुस्खा अपनाया गया, लेकिन एक होता है अपने देश का नमक खाने वाला वफादार, जिसको रोकने में हुए नाकाम। एक फाइल हाथ लगी जिसमें सामने आए कुछ और नाम जो सौरभ रुस्तम सैयद का भाई लोगों का है और अपने वाइफ तक के नाम से लिखने बनाने वाली यह चाल सोबराज की भी चालाकी भी पानी कम है। इनके सामने इतने बड़े ठग और फ्रॉड लोग हैं। नाम की सूचना पाई गई है जो कि जल्द इनकम टैक्स विभाग और अन्य एजेंसीज के साथ इंटरपोल की भी रेड काना नोटिस की अंडरग्राउंड फाइल आई है हाथ। हातिम सैद और फातिमा हातिम सैद कागजी एक्सपोर्ट्स को ऑपरेट कर रहे हैं या वे अब वो तो जांच होने पर पता चलेगा। एक कंपनी के अनगिनत डायरेक्टर कपड़ों की तरह बदल करते हैं। ये सब में बड़ा हिस्सा देशद्रोही लोग जो अपना देश में ऐसी गतिविधियों को करना दे रहे हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को इतना अच्छा लगाए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि चीन और श्रीलंका जैसे हमारे देश की हालत ना हो, इसलिए ये लोग जिन्होंने देश को इतना नुकसान दिया है इनकी और इनके परिवार और रिश्तेदारों की सभी संपत्ति आकार कीजिए, जिसके लिए याचिका फाइल कर दी गई है। 1976 से बताई गई फर्म अलवा से इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड इमरान हाजी, सैद सौद हाजी और फातिमा हातिम सैद और हातिम के नाम की फर्म है और कागजी इसकी ही फर्म है। ये सूचना सबूत आ गया है। देना वाले ने इनकी हकीकत का ये भी खुलासा किया कि कैसे फल के नाम पर तंबूस के धागे से फट कट के उसमें प्रतिबंधित ड्रग्स की तस्करी करना के मामले में दावा किया। ये वजह से अब्दुल रहमान स्ट्रीट सूत्रों का दावा है कि जद उर्फ दाऊद शीर्ष पर था और उसके किसी के साथ घनिष्ठ संबंध थे और उसे ड्रग्स इंटरनेशनल रैकेट ऑपरेट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया और कंपनी का सर पे हाथ होने की वजह से ये जैसे तैसे जमानत होगी और अब ऐशमौज दुबई में करता है। कब करेंगे सरकार कार्रवाई? यहाँ काला धन की खादन है और 2018 में शुद्ध देश को लाइन लगाने को मजबूर कर दिया काला धन को बाहर लाने के लिए, जिस वजह से कईयों की जान भी गई और काफ़ी लोगों ने आत्महत्या तक कर ली थी। लेकिन अब ये पूरी हकीकत और रैकेट को बेनक करने के बाद हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फर्नांडीस और मोदी सरकार का क्या एक्शन होगा ये अब तक बाकी है। क्या होगा? दाऊद को लाया गया या नहीं वो अलग बात है, लेकिन क्या उसकी पूरी फाइनेंस को ब्लैक वाइट या काला और सफ़ेद से लेकर हवाला तक के कारोबार को ऑपरेट इंडिया लेन में होगी कामयाब मोदी सरकार?